Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson, we are today studying about de decimal fraction, place value, and application in pre-upper primary scholarship, standard 5th, paper 1, and our subject is mathematics. बच्चों, आज के सेशन में हम यहाँ पर आप तमाम का खैर मकदम करते हैं और आज के सेशन में यहाँ पर बात कर रहे हैं हम इल्म रियाजी में पर्चा 1 प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप में। यहाँ आज हमारा जो उन्वान है वो है, जो कसरों के ताल्लुक से हम इस सिलसिले में मालूमात हासिल कर रहे हैं। इसमें ज़िम्नी जुज़ जो है हमारा 3.4 का बे है, अशरी कसरे, मकामी अशरी कसरों का इस्तेमाल। ठीक है। सो इन दिस टुडेज लेसन स्टूडेंट्स, वी आर ऑब्जर्विंग हियर दैट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन scholarship examination in consent of our topic today is decimal fraction, place, and use of decimal fraction. So let us start it by this presentation. So here is our first question, and in this question, write the place value of underlined number in decimal 782.19। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं बच्चों, गौर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो नंबर के नीचे ख़त कशीद किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 है ना, 782.19 में यहाँ पर जो है तो 1 के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, इस अदद के ख़त कशीदा हिस्से की मकामी कीमत बताना है। ठीक है, अंडरलाइन नंबर का जो है तो हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, जो हमने गुज़िश्ता आपको जो है तो यहाँ पर प्लेस वैल्यूज़ बताई है उसमें, तो आप आसानी से इसकी प्लेस वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, कि हमने यहाँ पर आपको बताया था कि आशारिया के बाद अगर एक नंबर है तो 1/10, 2 है तो 1/100, 3 है तो 1/1000, है ना। इस तरह से अगर जो जैसे अगर यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू मालूम करनी होती है तो हमें यहाँ पर इसको 1/100, यानी हम यहाँ पर जितने नंबर्स रहेंगे जिनकी प्लेस वैल्यू रहेगी उतना बटे उतने ज़ीरो होंगे। जैसे अभी यहाँ पर फर्स्ट नंबर का प्लेस वैल्यू है आफ्टर द decimal point, so we are supposed to make while making a place value, we are supposed to mark a single zero if they are after two number after the decimal point there is a second number, we are supposed to find out its place value. Then we are supposed to write it 1/100, means we are, in that case we are, if there are two numbers then we are using 2 zeros. Okay, like this. So here are the option for it. So you are observing that 10, 1, 1/100, 1/10, these are the place values here for 1. So यहाँ पर हम इसे मज़ीद समझ लेते हैं बच्चों, जैसे कि हमने आपको वर्बली अभी बताया है, इसे हम यहाँ पर मज़ीद समझ लेते हैं इस चार्ट से, है ना। तो हमें पता है यहाँ पर अगर सबकी प्लेस वैल्यू अगर हम इस नंबर की निकालते हैं ना,
8219 इसकी प्लेस वैल्यू अगर हम सबकी निकाल रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 700 है, तो ये 100 की प्लेस वैल्यू पर है, तो 7 इंटू 100 विल बी 700। ये टेंस की प्लेस वैल्यू पर 8 है, तो 8 इंटू 10 मीन्स 80 हो जाएगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 2 है इट इज़ ऑन यूनिट प्लेस, सो 2 इंटू 1 विल बी 2 एंड टेंस दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा मकाम देख रहे हैं इसका, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो मकाम दिया हुआ यहाँ पर वो 10वां हिस्सा है ना, तो 10वां हिस्सा यानी 1/10, सो 1 इंटू 1/10 मीन्स 1/10 होगा, और हंड्रेड्स में आप देखेंगे नहीं ये 1.25 मकाम हो जाता है ना। इसके बाद ये 1.25 मकाम है, तो इस 1.25 मकाम पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9 इंटू 1/100 है, तो 9/100 विल बी द प्लेस वैल्यू फॉर दिस 9, ओके। एंड व्हाई वी आर ऑब्जर्विंग द प्लेस वैल्यू फॉर दिस अंडरलाइन नंबर एंड दैट इज 1, so the place value for this number is 1/10, okay। So underline number is 1 and its tens place is therefore 1 into 1/10 is equal to 1/10, okay। So we are supposed to make a dark circle on which answer, so you are observing that the alternative number 3 is a right answer, so we are supposed to make a dark circle on this number like this, okay। So it is question number 1, and here is another question, and in this question you are observing that in this decimal number 98.89 what is the difference between place value of 8। यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ जो दिया हुआ सवाल है, इस सवाल में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि 98.89 में 8 और ये 8 इस अदद में जो है, तो ये इस अदद में 8 इस हिस्से की मकामी कीमतों में क्या फ़र्क है वो हमें बताना है। And a decimal number 98.89 what is the difference between place value of 8, ठीक है। 8 की जो यहाँ पर हम अंडरलाइन हमारे लिए जो यहाँ पर नंबर है वो कौन सा है, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 दिया हुआ और इसकी प्लेस वैल्यू हमको बताना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, so 98.89 is here। so जैसे हमने पहले देखा था बच्चों उसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, तो आप देखेंगे कि वो दहाई की है ना। इसी तरह से अगर आप 1 की प्लेस वैल्यू 8 की प्लेस वैल्यू देख रहे हैं तो वो इकाई की है ना। और इसी तरह से अगर 8 की प्लेस वैल्यू देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो वो 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 की प्लेस वैल्यू जो है तो वो आशार्य के बाद में जो पहला हिस्सा होता है वो कितना होता है, 1/10 होता है ना, आपको पता है। तो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है 98 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो 98.89 दिया हुआ है, यानी 8 दिया हुआ है ना, तो 8 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर 8/10 है ना, सिंपल सा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आसानी से इस जवाब तक के पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम जैसे कि देख रहे हैं, इसे मज़ीद हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि
यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब यहाँ पर उसके बाद क्या कह रहा है उस सवाल को, उसे भी हमें यहाँ पर समझना है ना। इस अदद में 8 इस हिस्से की मकामी कीमतों में फ़र्क बताना है। अब ये मकामी कीमतें अगर हमने एक बार आइडेंटिफाई किया तो उसके बाद हम उनकी कीमतों में फ़र्क भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 विल बी 8 एट इट यूनिट प्लेस, ठीक है। इकाई के मकाम है तो इसकी प्लेस वैल्यू जो है तो 8 ही होगी, ठीक है। इकाई के मकाम के हिस्से जो है तो 8 की मकामी की कीमत हम देख रहे हैं कितनी होगी, तो वो 8 ही होगी, है ना, ठीक है। कितनी होगी? 8 होगी। अब उसके बाद हम देखेंगे कि 10वें मकाम के हिस्से 8 की मकामी कीमत अगर हम देखें प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एट इट्स 10 प्लेस, तो डेट विल बी 8 इंटू 1 अपॉन 10 होगी, ठीक है। एंड दैट विल बी 8 अपॉन 10, ठीक है। एंड दैट विल बी 0.8, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हमें इसकी प्लेस वैल्यू मिल गई है इस 8 की और इस 8 की भी। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि इनको हमें यहाँ पर क्या करना है, फ़र्क बताना है। तो फ़र्क मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 में से 0.8 को सब्सट्रैक्शन करेंगे हम यहाँ पर। सो यहाँ पर हमें फ़र्क मालूम पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन द नंबर। सो 8 माइनस 0.8 and that will be 7.2, that will be 7.2. So here is that difference. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 1 like this, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर आसानी से जो है तो जवाब तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जवाब हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 78.7379, ठीक है। तो यहाँ पर हम जिन नंबर का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो इन नंबर्स में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 7 हो गया यहाँ पर, ठीक है। देन ये 7 है, ठीक है। तो ये 7 और ये 7 यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू हमें देखना है पहले, ठीक है। तो यहाँ सवाल देख लेते हैं हम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है सवाल। तो सवाल में दिया है कि इस अदद में 7 हिस्से की मकामी कीमतों की जमा कितनी होगी। अब इससे पहले हमने फ़र्क देखा था, तो फ़र्क में तफरीक होगी, है ना। अब यहाँ मकामी कीमतों की जमा कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इनकी मकामी कीमतें पहले निकालनी होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर उनकी जमा करेंगे, ओके। तो फर्स्ट इज़ 70.007, सेकेंड ऑप्शन इज़ 14, third one is 70.07, fourth one is 77. So here you are supposed to see the place value for 7, and that is 7 into 10, and that will be 70. Thereafter the place value of 7 at 100 place. So यहाँ पर पहले हमने देखा बच्चों कि 10 के मकाम पर है ना 78 है, तो 10 के मकाम पे 7 है, दहाई के मकाम पर तो हमने देखा कि दहाई यानी कि 10, तो 7 इंटू 10 किया हमने, तो हमें यहाँ पर कितना मिला, 10 मिला। अब इसके बाद में जो सवाल किया है वो किया है कि सव्वे मकाम के हिस्से से 7 की मकामी कीमत, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एट 100 प्लेस, so that is 7 into 1 upon 100. So 7 into 1 upon 100 means 7 upon 100 हो जाएगा, ठीक है। So 0.0007, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि
जो हमारा यहाँ पर अमल है वो इस तरह से होगा कि हमने यहाँ पर प्लेस वैल्यू भी निकाल ली है दोनों भी नंबर्स की। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जमा करना है इसका, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर 70 प्लस 0.707 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर हमें क्या मिलेगा, 70.07। ओके, दैट इज़ आ आंसर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि which option having the similar answer 70.07. So you're observing in alternatives. So alternative number 3 having the right answer. So we are supposed to make a dark circle on this alternative. And now move for the next question. Write the multiplication of place values for the number 2 in 32.216. यहाँ पर हमें देखना है कि 32.216 इस अदद में हिंसा 2 की मकामी कीमतों का ज़र्ब कितना होगा वो हमें बताना है, ठीक है। 32.216 इस अदद में हिंसा 2 की मकामी कीमतों का ज़र्ब कितना होगा वो हमें बताना है, ठीक है। सो हेयर आर द ऑप्शन, द अल्टरनेटिव्स आर गिवन हेयर एंड नाउ यू आर सपोज टू observe here the place values for this two and this two। तो आपने देखा होगा बच्चों जो पहला सवाल हमने हल किया था उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सिमिलर उसी तरह का ये सवाल है, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ क्या किया है, यहाँ पर कीमतों का ज़र्ब दिया है। देखिए पहले एग्जाम्पल में हमने तफरीक देखा, दूसरे एग्जाम्पल में हमने जमा देखा और ये तीसरी एग्जाम्पल है जिसमें हम ज़रब देख रहे हैं, ठीक है। तो मकामी कीमतों का अब हम यहाँ पर पहले मकामी कीमत हमें आइडेंटिफाइड करनी होगी, फिर उसके बाद में हमें उसकी ज़रब करनी होगी, ठीक है। सो द प्लेस वैल्यू यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं पहले कि 2 की मकामी कीमत क्या होगी, तो आप बोलेंगे ये 2 इकाई के मकाम पर है तो 2 होगी, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मकामी कीमत अगर 2 की देख रहे हैं तो ये आफ्टर द डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नंबर है, तो यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, दैट विल बी 2/100 हो जाएगी, ये 2/10 हो जाएगी, ठीक है। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ एट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 2 into 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यूनिट प्लेस की जो वैल्यू है वो 2 होगी यहाँ पर 2 की। इसी तरह से द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 at 10th प्लेस, सो 2 into 1/10 and that will be 2/10, so 2/10 will be 0.2, ठीक है। ये तो आपको पता है ना कि 2/10 मीन्स 0.2, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 into 0.2, सो आप देखेंगे इसे हम यहाँ पर ज़रब करते हैं तो 2 into 2 will be 4, और यहाँ पर हम 0 को जैसा है यहाँ पर वैसे लिख देंगे, सो इट विल बी 0.4, ओके। सो you are supposed to observe a alternative where is a correct answer. So you are observing that the alternative number 2 having the similar answer 0.4, so we are supposed to make a dark circle on this alternative number 2 like this. And now look at the another question। यहाँ पर बच्चों क्या दिया हुआ है सवाल, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि 5/100 और जमा 3/10 बराबर कितना, ठीक है। ये सवाल किया है यहाँ पर, ठीक है, कि इन दोनों की अगर हम जमा करते हैं यहाँ पर तो कितना होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इन दोनों की जमा करने पर हमें यहाँ पर जो है तो जो नंबर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो 5 hundreds प्लस 3 10s, ठीक है।
अब इनकी जमा अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें इन दोनों की जमा करने पर जो अल्टरनेटिव्स मिलेंगे हमें यहाँ पर 530, देन 0.35, देन 3.5, देन 5.3. so these are the alternatives here. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारे लिए जो है तो मुतबादिल दिए हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो है तो देखना है बच्चों कि इस 500वां दिया हुआ है, पहले 500वां, सो दैट विल बी 0.05 है ना। तो ये आपको मालूम है डेसिमल पॉइंट के बाद हम देखते हैं जो सेकंड नंबर होता है वो 100 के मकाम का होता है ना, सो 500 हो गया। इसी तरह से अब हमें यहाँ पर 3/10 देखना है, तो 3/10 देखते हैं हम, तो दैट विल बी 0.3 है ना, दैट विल बी 0.3, कितना हो जाएगा वो 0.3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जो है तो उसका यहाँ पर जो है तो एडिशन देख लेना है, सो द एडिशन फॉर दिस विल बी, यहाँ पर अगर हम इसका एडिशन करेंगे, सो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 5 जो है तो हम यहाँ पर इसी तरह से लिखेंगे 0.05, ओके। सो द एडिशन फॉर दिस वन विल बी 5 and this 3 decimal point and then 0, so it will be 0.35. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सो अल्टरनेटिव्स में अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो विच अल्टरनेटिव हैविंग the correct answer here 0.35, so you are looking that the alternative number 2 0.35 is a correct answer here. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 2 here like this, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं which is the largest number among the following number, दिए गए आदाद में सबसे बड़ा अदद कौन सा है। सो यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है कि दिए गए आदाद में सबसे बड़ा अदद कौन सा है, ठीक है, which is the largest number among the following numbers. So the alternatives are given here, you're observing these alternatives here. We are supposed to mark on the right option here. So we are supposed first to find out which is the largest number here. तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना होगा कि जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं उनकी सबकी प्लेस वैल्यू हमें यहाँ पर मालूम करनी होगी, ठीक है। तो उससे हम यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे कि सबसे बड़ा अदद कौन सा है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अल्टरनेटिव नंबर 1 को देखते हैं एंड दैट इज 0.0003 इज इक्वल टू 3/10,000, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि जितने आशारिया के बाद में यहाँ पर नंबर्स है उतने ज़ीरो हमने यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी 3/10,000। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो है 0.03 की हम यहाँ पर जो है तो प्लेस वैल्यू देखते हैं। सो दैट इज 0.03 will be 3/100, ठीक है,
इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 300 अपॉन 10,000। ठीक है, जब हम 1000 में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें इस तरह से ये प्लेस वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 0.3। सो 0.3 अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 अपॉन 10 एंड दैट विल बी 3000 अपॉन 10,000। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 जो है तो ये आप देखेंगे बड़ा है, छोटा है किससे, 30 से, और 30 जो है तो यहाँ पर छोटा है किससे, 300 से, और 300 जो है तो इससे बड़ा है 3000। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 अपॉन 10 इज लेसर देन द 3 अपॉन 10,000 and 3000, this number is lesser than 3 upon 3 upon 10,000, then 3 upon 10,000 is lesser than 3,000 upon 10,000। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा अदद है वो कौन सा होगा, तो वो होगा यहाँ पर 0.3। ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ा अदद है, यहाँ पर 3000 अपॉन 10,000 ये सबसे बड़ा अदद है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि अगर आप यहाँ पर वर्बली भी इसे देख लेते तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि इसकी प्लेस वैल्यू 3 की जो है तो यहाँ पर सबसे यहाँ पर कम है, क्योंकि हम देखते हैं कि आशारिया संख्या के पॉइंट के बाद जिस तरह से हम आगे बढ़ते जाएगी तो वैल्यू और कम होती चली जाती है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिए गए आदाद में सबसे बड़ा अदद कौन सा है, तो हम यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 है वो सबसे बड़ा अदद है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो सही आंसर जो इसका है उसको यहाँ पर मार्क आउट करेंगे कि अल्टरनेटिव नंबर 4 दैट इज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सो वी आर सपोज टू मार्क अ डार्क सर्कल ऑन अल्टरनेटिव नंबर 4 लाइक दिस। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 0.836 lies between which of the following decimal fractions। यहाँ पर हमें बताना है बच्चों कि 0.836 ये अशरी कसर किन दो अशरी कसरों के दरमियान है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ अल्टरनेटिव जो है वो है 0.8 देन 0.83 और अल्टरनेटिव उसके बाद जो दिया है 0.84 और 0.85। देन द थर्ड अल्टरनेटिव 0.83 एंड 0.84। अल्टरनेटिव नंबर 4 जो दिया है वो दिया है 0.837 और 0.84। सो दीज आर द अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव्स दिए हैं तो हमने जिस तरह से पहला नंबर है उसमें जिस तरह से हमने प्लेस वैल्यू फाइंड आउट की थी और उसकी मदद से हमने यहाँ पर देखा था कि विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर, है ना। तो सिमिलरली उसी तरह से हमें यहाँ पर देखना है और हमें उसी से पता चल जाएगा यहाँ पर कि इसका जो 0.83 जो है तो ये जो नंबर है वो किन अशरी कसरों के दरमियान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0.836 देख रहे हैं, तो 836 की जो प्लेस वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे दैट विल बी 83 अपॉन 1000 हो जाएगी, है ना। यहाँ 3 नंबर से तो 30 हो गए, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि 83 की अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दैट 0.83
83 will be 83 upon 100 होगा. So 830 upon 1000. So 0.84 is equal to 84 upon 100. So 840 upon 1000. So आप देखेंगे यहाँ पर कि 830 ये जो है तो छोटा है 836 से, और 836 जो है तो छोटा है 840 से. So that means the 830 upon 1000 is lesser than 836 upon 1000, lesser than 840 upon 1000. So therefore you will observe here that the decimal point decimal 0.836 lies between the number 83 0.83 and 0.84, and that is on alternative number 3. So you are supposed to make a dark circle on this alternative number 3. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको. तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है. तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने आपको डेसिमल फ्रैक्शन में प्लेस वैल्यू और उसके अशरी कसरों का जो इस्तेमाल है वो जो हमने आपको बताया है वो आपने ज़रूर से समझा होगा. सेशन के बाद आपको इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करना है. ठीक है, साथ ही दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सवालात की भी आपको प्रैक्टिस करना है. तो बच्चों आपको ये जो भी काम दिया गया है ये तमाम काम आपको ध्यान से करना है. ठीक है, सेशन के बाद आपको अच्छी तरह से इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया है एक बार तो दोबारा देखना है, दोबारा से सहबारा देखना है और इन तमाम सवालात को अपने तौर पर इसे समझ के और हल करने की कोशिश करना है. कोशिश कीजिए. अस्सलाम वालेकुम. सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है.